पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब दोस्तों बच्चों का पूरा दिमाग खिल जाता है, ठीक है। अब उनको समझ नहीं आता है कब दोस्तों एस का यूज कब करे, कब ईएस का यूज कब करे, कब दोस्तों डू लगाए, कब डज लगाए। अब उनका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, समझ नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो के देखने के बाद आपको जैसे इस टेंस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यह मेरा वादा है। और दोस्तों मैं कोई आधा एक घंटा का लेक्चर नहीं सुना, 10 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले इसका मतलब समझो, आखिर दोस्तों इस टेंस का हम लोग डेली लाइफ में यूज क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। देखो किसी के रूटीन को बताने के लिए, किसी के रूटीन को बताने के लिए, किसी के हैबिट को बताने के लिए, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो चीजें क्या सत्य है, जो चीजें क्या सत्य है, इन चीजों के बताने के लिए हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। समझ आया। अब देखो अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, जैसे दोस्तों पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब ये दोस्तों बात है सत्य है कि नहीं। अब जो बात है दोस्तों सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम लोग किस टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ आया। जैसे दोस्तों हैबिट, मैं सुबह रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं रोज सुबह किताब पढ़ता हूँ। अभी दोस्तों मेरा हैबिट है कि नहीं। जब दोस्तों हैबिट है तो इसको किस टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ आया। अब देखो समझ आ गया ना। अब देखो इसका रूल देखते स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो एस या एस है आखिर इसका यूज कब करते हैं, क्वेश्चन आता है कि नहीं। देखो जब दोस्तों जो सब्जेक्ट है क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जो दोस्तों सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जानते हैं ना, जो दोस्तों सब्जेक्ट है अगर क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा मतलब एक होगा, ठीक है। तब दोस्तों हम लोग किसका यूज करेंगे, एस या ईएस का, एस या ईएस का। और जब देखो जो सब्जेक्ट है बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, ठीक है, तब हम लोग एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों ही सी इट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एक वचन है कि नहीं, सिंगुलर है, तब हम किसका यूज करेंगे, एस या एस है। और भी कहां पर लगाओगे, वर्ब में, किसमें, वर्ब में, ठीक है। समझ आया। अब देखो दोस्तों अब कब हम लोग, जब देखो हम लोग क्या पढ़े, जब सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, एस या एस का, एस या एस का। अब कब एस लगाओगे और कब एस लगाओगे, ठीक है। ये देखो जब दोस्तों वर्ब के अंत में एस 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 सी एच एक्स ओ जेड, एस 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 सी एच एक्स ओ जेड आए, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, ई एस का। किसका यूज करेंगे, ई एस का। अगर इन सारे में से अगर कोई भी नहीं आ रहा है तब बच्चा क्या लगा दोगे, एस लगा दोगे। बस यही है कि वर्ब के अंत में एस 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 सी एच एक्स ओ जेड आया, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, ई एस का। अगर नहीं आया तो हम लोग किसका यूज करेंगे, एस का। बस यही है। समझ आया। कब एस का यूज करोगे और कब ई एस का यूज करोगे। देखो एक एग्जांपल लिखो, राम क्रिकेट खेलता है। अब देखो राम क्रिकेट खेलता है। अब दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। सब्जेक्ट क्या है, राम। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम। तो लिख देते हैं, पहले क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट ही तो आएगा। यहाँ पर पहले क्या है, सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, राम है। अब देखो जैसे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आएगा क्या, वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। अब देखो इसमें वर्ब क्या है, राम क्रिकेट खेलता है। वर्ब का मतलब काम क्या है, वर्ब का मतलब काम क्या है। अब इसमें काम क्या हो रहा है दोस्तों, खेलने का ही तो काम हो रहा है। तो खेलना दोस्तों क्या है, वर्ब। अब खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। राम प्ले। अब देखो जब सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो हम किसका यूज करेंगे, एस या एस का। यहाँ पर दोस्तों जो राम है सब्जेक्ट एक सिंगुलर है कि नहीं, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एस या एस का। और भी दोस्तों एस कब लगेगा, जब वर्ब के अंत में इन सारे में से कोई आएगा तभी तो एस लगाएंगे, नहीं तो क्या लगेगा, एस। तो राम प्ले। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एस या एस हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट।
बस ऐसे ही दोस्तों हम लोग किसका यूज करना है, एस या ईएस का। जैसे यहाँ पर दोस्तों जो सब्जेक्ट है ही है, ठीक है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ब में एस या ईएस का, ठीक है। जैसे प्लेज हो गया, यहाँ पर दोस्तों एस आ गया कि नहीं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वर्ब के अगल में एस आएगा, चाहे तो ईएस आएगा, ठीक है। जैसे सी वॉचेस टीवी, अब देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एक वचन है, सिंगुलर है, अब दोस्तों हम वर्ब में क्या लगाए, ई एस, ठीक है। तो ये था दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कब दोस्तों एस लगाएंगे और कब ईएस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो जो नेगेटिव सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोस्तों किसका स्ट्रक्चर है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, अब देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है क्या आई है, क्या है आई। अब यहाँ पर दोस्तों देखो आई के साथ हम लोग डू लगाए और यहाँ पर ही के साथ क्या लगाए हैं, डज। अब देखो डू और डज का यूज कब करना है, डू और डज का यूज कब करना है, देखो जब जो सब्जेक्ट क्या होगा एक वचन यानी सिंगुलर होगा तब हम लोग किसका यूज करेंगे, डज का। किसका यूज करेंगे, डज का। जब सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर होगा तब हम किसका यूज करेंगे, डज का। और जब दोस्तों जब सब्जेक्ट क्या होगा बहुवचन होगा तब हम लोग किसका यूज करेंगे, डू का, ठीक है। एक वचन के साथ डज का, बहुवचन के साथ डू का।